दोस्तों आज की डेट में सभी के लिए कोई ना कोई लोन अवेलेबल जरूर है। चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप सैलरीड हो, आपका बिजनेस छोटा हो, आपका बड़ा हो, आप जीएसटी लिया हो, आपने जीएसटी नहीं लिया हो, आप रिटेलर हो, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, आपका अकाउंट हो नहीं हो, फॉर एवरीवन कोई ना कोई लोन तो अवेलेबल है। आप जॉब करते हैं तो आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हैं, आप किसी शोरूम में जॉब करते हैं, आपकी सैलरी कैश में भी चाहे क्यों ना आती हो, तब भी आपके लिए कोई ना कोई लोन अवेलेबल है। तो किसके लिए कौन सा लोन अवेलेबल है, इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम इस वीडियो में वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि इसमें हमारी प्रोफाइल को डिस्कस नहीं किया गया है। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हितेश नारंग, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर लोनचोन फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आज इस वीडियो में सभी प्रोफाइल्स डिस्कस करेंगे। कौन सा लोन आपके लिए अवेलेबल है वो डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल, जैसा कि हमारी सभी वीडियोस में होता है, बिल्कुल आसान तरीके से एक लेमैन के लिए कोई टेक्निकलिटीज नहीं होते हुए हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा लोन अवेलेबल है। तो उसके लिए दोस्तों हम अपनी वीडियो को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। कैसे? द फर्स्ट पार्ट, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, अगर आपकी बैंक को कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज के लिए दे सकते हैं तो उसके लिए कौन सा लोन अवेलेबल है, या आप ये कहते हैं बैंक को कि सर हमारे पास तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, उनके लिए क्या लोन्स की अवेलेबिलिटी है, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वो लोन्स जिसमें प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मींस आप ये कहें कि सर मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी देने के लिए नहीं है, हमारे लिए लोन्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो उन लोन्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। उसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट आती है कि आपकी इनकम कहां से आती है। इनकम मींस आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी, मिनिमम सैलरी 17,000 होनी चाहिए दोस्तों, अकाउंट में जरूर आनी चाहिए। उस केस की बात कर रहा हूं जहां पे प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है। उस केस में 17,000 इनकम और अकाउंट में आना जरूरी है। उस केस में आपको लोन कोई ना कोई डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो 3 ईयर से रनिंग होना चाहिए। मींस पिछले 3 साल से आपका यही बिजनेस, सेम बिजनेस चल रहा होना चाहिए। आपकी आईटीआर फाइल होनी चाहिए। अगर आपने आईटीआर फाइल की हुई है पिछले 3 साल से तो डेफिनेटली आपको बिना प्रॉपर्टी पे लोन मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन, आप कहें कि मैं ना जॉब कर रहा हूं ना मैं बिजनेस कर रहा हूं, मुझे तो कोई ना कोई काम अभी स्टार्ट करना है, उसके लिए क्या लोन अवेलेबल है दोस्तों? उसके लिए गवर्नमेंट बैंक में फैसिलिटीज अवेलेबल है। आप मुद्रा लोन ले सकते हैं गवर्नमेंट बैंक से, आप सीजीटीएसएमई में लोन अवेल कर सकते हैं, या आप गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं और बैंक को अप्रोच करके आप वहां से लोन अवेल कर सकते हैं। तो ये बातें तो दोस्तों हम लोगों ने की कि जब आपके पास प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं कि आपके पास प्रॉपर्टी है। दोस्तों एक बात मैं आपको छोटी छोटी बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है मॉर्गेज करवाने के लिए, बैंक को प्रॉपर्टी के पेपर्स आप दे सकते हैं, तो आप किसी भी प्रोफाइल में हो। जी हां, अगर आपकी कैश सैलरी भी है, अगर आपके पास आईटीआर नहीं है, तब भी आपको कोई ना कोई लोन अवेलेबल जरूर हो जाएगा। डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, अगर आपके पास प्रॉपर्टी अवेलेबल है देने के लिए तो आपको कौन सा लोन मिल सकता है। पहली कैटेगरी इसके अंदर आती है होम लोन। होम लोन आपको मिलेगा अगर आपको कोई हाउस परचेज करना है, घर परचेज करना है, आपको कोई प्लॉट परचेज करके उस पर कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन करनी है, प्लॉट आपके पास ऑलरेडी है, तब भी आपको लोन मिल जाएगा। अब इसके अंदर आपके पास मैप है नहीं है। दोस्तों जो होम लोन का प्रोडक्ट है, होम लोन एक हाउस है, ये सबके लिए बहुत जरूरतमंद चीज है, मैंडेटरी है सबके लिए, रोटी कपड़ा और मकान। इसके लिए कोई भी बैंक आपको मना नहीं करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी भी हो आपको लोन मिल जाएगा। होम लोन की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, कैसी भी आपकी प्रोफाइल हो, मींस कैश सैलरी, आपके पास मैप है या नहीं है, बशर्ते एक कंडीशन में आपको इसमें क्लियर कर देता हूं कि आपके जो सिविल स्कोर है वो खराब नहीं होना चाहिए। आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। अगर आपने कभी भी किसी पुराने रिकॉर्ड में
किसी लोन में डिफॉल्ट किया है तो दोस्तों आपको लोन नहीं मिल पाएगा। पहले अपना ट्रैक ठीक कीजिएगा, उसके बाद कोई लोन मिलेगा। तो पहली बात तो हमने करी होम लोन की। दूसरी चीज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जी हाँ, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके नाम पे, आपकी फैमिली के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, तो आप उस प्रॉपर्टी को रख के कोई ना कोई लोन आपको बैंक से मिल सकता है। डिपेंड करता है प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, आपकी प्रॉपर्टी का टाइप क्या है। प्रॉपर्टी में आपकी रेजिडेंशियल घर, आपका कमर्शियल, आपकी दुकान, आपका शोरूम या प्लॉट के केस में एक एक्सेप्शनल केस रहता है प्लॉट। ज्यादा बैंक्स उसको करने में बहुत खुश होते नहीं है, बट स्टिल देयर आर सम बैंक्स हु आर डूइंग इट। बहुत बैंक्स कर भी रहे हैं और बहुत बैंक्स नहीं भी कर रहे हैं प्लॉट के केस में। तीसरी चीज, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों और आपको टर्नओवर मींस अगर आपकी टोटल सेल्स कितनी है उसके बेसिस में अगर आपको लिमिट चाहिए, लिमिट सभी ज्यादातर लोग जानते होंगे कि जितना पैसा यूज करेंगे उसी के हिसाब से बैंक आपसे ब्याज लेगा, वो भी आपको मिल सकती है अगर आपके पास प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो। चौथी चीज, आज की डेट में बहुत जरूरी चीज कि आपने ना तो आईटीआर फाइल किए है, ना आपकी कोई फॉर्म रजिस्टर्ड है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी कैश में आती है, या 4 मेंबर्स की सैलरी कट के छोटी अमाउंट की सैलरी आती है, तो क्या उनके लिए भी अवेलेबल है? जी हाँ, अगेंस्ट प्रॉपर्टी थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा आपको, बट डेफिनेटली आपको कोई ना कोई लोन किसी ना किसी बैंक से जरूर मिलेगा। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा इसमें कि अगर आप कोई भी लोन बैंक से लेते हैं, सपोज आप किसी लोन को 15% पे भी अगर आप लेते हैं, सपोज आपके पास कोई भी पेपर नहीं है, आपके पास आईटीआर नहीं है, आपका फॉर्म रजिस्टर नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी में मैप अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर्टी भी आपकी कोई खसरा वाला कोई इशू है या कुछ भी है, अगर आप तब भी उस केस में भी अगर आप अगेंस्ट प्रॉपर्टी बैंक से लेते हैं, आपको मान लो कि 13-14 का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पड़ता है इन दिस केस, तब भी आपको वो लोन जो आप मार्केट से अवेल करते हैं, अगर आप 1% पे कोई लोन अवेल कर रहे हैं, उससे आपको सस्ता पड़ेगा दोस्तों। ये हो गया। एक चीज और, हमने बात करी 2 लोन्स की जिसमें आपकी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, दूसरी जिसमें आपकी प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। तीसरी बात दोस्तों, आपका लोन आज की डेट में कहीं भी चल रहा हो, आज बैंक्स ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम कर दिए हैं, तो आपको जरूरत है या आप अपने एग्जिस्टिंग बैंकर को बोलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट करने के लिए, जो कि अधिकतर बैंक्स नहीं करते हैं। उसके लिए आज ही अपने लोन को गवर्नमेंट बैंक में या किसी प्राइवेट बैंक में ट्रांसफर करवाएं, चाहे आपका होम लोन हो, चाहे आपका पर्सनल लोन हो, चाहे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, चाहे आपकी लिमिट हो। मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आज की दिन सितंबर 2020 में होम लोन 6.95, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 8.50, सीसी लिमिट 7.50, पर्सनल लोन 10%, 11%, बिजनेस लोन 12-13%, अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगर कोई भी आईटीआर आपके पास कुछ भी नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो उस केस में 13%। तो कोई भी लोन अगर आपका चल रहा है, आप इसको आज ही उसको ट्रांसफर करवाएं। ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। सभी लोन्स, आपका कोई भी प्रोफाइल हो या कुछ भी हो, कहां से लोन मिलेगा, कैसे मिलेगा, नीचे सारी डिटेल्स दी गई हैं। नीचे दिए गए लिंक पे प्रेस कीजिए या आप हमें कॉल कीजिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पे। नंबर नोट कर लीजिए 9992000440। मैं फिर रिपीट कर देता हूं दोस्तों, 9992000440। हमारी कंपनी लोनचोन फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड आपसे किसी भी क्लाइंट से कोई फीस चार्ज नहीं करती है। हम बैंक्स के पैनल पे हैं, हमारे पैनल पे 25 बैंक्स हैं, हमें वहीं से हमारी फीस मिलती है आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो चाहे आप बैंक में डायरेक्ट अप्रोच करते हैं या आप हमारे थ्रू जाते हैं, आपकी जेब में कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आता है। कहां कहां पे आपको हमारी सर्विसेज मिल जाएगी वो बता देता हूं दोस्तों। दिल्ली में नारायणा में हमारी ब्रांच है, फरीदाबाद में हमारी ब्रांच है, रोहतक में, हिसार में, बहादुरगढ़ में, लुधियाना, जयपुर, इन जगह अभी हमारी अवेलेबिलिटी है, हमारी ब्रांचेस हैं। किसी भी ब्रांच के लिए कहीं भी डिटेल्स चाहिए हो, किसी भी टाइप का लोन चाहिए हो दोस्तों, डेफिनेटली हमें याद कीजिए। हमारा एग्जीक्यूटिव आपके घर पे, आपके ऑफिस में सारी प्रिकॉशंस के साथ विजिट करेगा और आपको कोई ना कोई लोन मिल जाएगा। थैंक यू।